सवाल नंबर 1, किन लोगों को देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए? दरअसल देसी घी आपके पाचन को दुरुस्त करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप पहले से अपच और पेट की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको इसका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घी खाने से आपके पेट संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा देसी घी का सेवन करने से शरीर में कफ बढ़ता है, जिससे कि आप सर्दी और खांसी या बुखार के दौरान घी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ घी खाने से बचने की सलाह देते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो वैसे तो घी में कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो माँ के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला सर्दी या पेट खराब होने जैसी समस्याओं का अनुभव करती हैं, तो उन्हें घी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग लीवर संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं या तिल्ली से संबंधित रोग है, उन्हें घी का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। सवाल नंबर 2, क्या दाल और सब्जी में देसी घी का तड़का लगाना चाहिए? दरअसल शरीर में फैट के सही स्तर को बनाए रखने और घी के स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको सब्जियों में घी का तड़का लगाने के बजाय अपनी सब्जी के ऊपर डालकर या रोटी और पराठे पर लगाकर खाना चाहिए। आप अन्य व्यंजनों में देसी घी डालकर उसका स्वाद और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ा सकते हैं, जैसे मिठाइयाँ। साथ ही आप चावलों के ऊपर भी घी डालकर खा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देसी घी में सैचुरेटेड फैट होता है, जबकि मूंगफली, तिल, सरसों और जैतून के तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं। वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होता है। न्यूट्रिस्ट एक्सपर्ट की माने तो हमारे शरीर के लिए इन तीनों ही फैट्स का सेवन जरूरी है, इसलिए सब्जी या दाल को इन्हीं तेल में बनाना चाहिए। सवाल नंबर 3, दूध में देसी घी डालकर पीने से क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल अगर आप लंबे समय के लिए जोड़ों की बीमारी से बचना चाहते हैं या फिर आपके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, तो दूध में घी मिलाकर पीना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। जहां दूध के फ़ायदे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और वहीं घी के फ़ायदे जोड़ों में चिकनाहट लाने में मदद करते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा रात में सोने से पहले दूध में घी मिलाकर पीने से स्वास्थ्य तरीके से वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। दूध और घी का सेवन एक साथ करने से शरीर में ताकत बढ़ती है, जिसका इस्तेमाल आप कसरत के समय कर सकते हैं। अगर आप रात को दूध में घी मिलाकर पीना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छी और आरामदायक नींद आने में मदद मिल सकती है। थकान भरा दिन या नींद न आने पर दूध में घी का सेवन करना लाभदायक हो सकता है। पाचन शक्ति में परेशानी होने पर दूध और घी का सेवन लंबे समय से किया जा रहा है। कब्ज या कमजोर पाचन शक्ति होने पर दूध और घी का सेवन सही मात्रा में किया जा सकता है। इन दोनों का सेवन सही मात्रा में करने से पेट में ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं जो पाचन शक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 4, सुबह खाली पेट देसी घी खाने से क्या फायदा होता है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार देसी घी हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को मजबूती देने में मदद करता है। देसी घी में ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसे अगर खाली पेट खा लिया जाए तो यह आपके शरीर की कोशिकाओं को मजबूत बनाने का काम करता है और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को दुरुस्त रखता है। सुबह खाली पेट नियमित रूप से देसी घी का सेवन करने पर आप जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। देसी घी हमारे शरीर में जाकर एक नेचुरल लुब्रिकेट के रूप में काम करता है। देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को कम करता है और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर आप सुबह खाली पेट एक चम्मच देसी घी का सेवन करते हैं, तो आपके दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं, जिसके कारण आपकी मेमोरी और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। देसी घी के सेवन से आप अल्जाइमर जैसी बीमारी से भी दूर रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देसी घी का इस्तेमाल शरीर पर चर्बी बढ़ाता है, लेकिन अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच देसी घी का सेवन करते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है और आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। अगर आप सुबह उठकर नियमित रूप से देसी घी का सेवन करते हैं, तो आपके बाल स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि देसी घी में मौजूद न्यूट्रिशन आपके बालों को पोषण प्रदान करते हैं। देसी घी के पोषक तत्व आपके बालों को मुलायम, चमकदार बनाने में मदद करते हैं, साथ ही उनका झड़ना भी बंद हो जाता है। सवाल नंबर 5, रात को नाभि के अंदर देसी घी लगाने से क्या होता है? वैसे यदि आपको कब्ज की समस्या हमेशा परेशान करती है, तो रात में सोने से पहले नाभि में घी लगाकर सोएं। ऐसा करने से कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही जब आप नाभि में घी लगाकर छोड़ देते हैं,
तो यह रात भर नाभि के जरिए शरीर के अंदर अवशोषित होता है, जिससे पेट की कई समस्या जड़ से दूर हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आपको घुटने में दर्द, सूजन की समस्या है, तो आप नाभि में भी देसी घी लगाकर मालिश करें। घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। साथ ही सिकाई करने से भी दर्द में आराम मिलता है। घी में दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं। शरीर में कहीं भी आपको दर्द महसूस हो तो आप नाभि में घी लगाकर मालिश करें। इसके साथ ही यदि आपके होंठ अधिक ड्राई रहते हैं, फटते हैं, उस पर पपड़ी बन जाती है, तो होंठों के साथ साथ नाभि में भी घी लगा सकते हैं। ऐसा करने से होंठों की नमी बरकरार रहती है। घी त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ ही हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। सवाल नंबर 6, पैरों के तलवे पर देसी घी की मालिश करने के क्या फायदे होते हैं? दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार देसी घी को पैरों पर लगाने से वात दोष कम होता है और इससे गैस व पेट फूलने की समस्या भी कम होती है। पैर हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और यहाँ कई नसें आकर रुकती हैं। तलवों की मालिश करने से इन नसों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है, जिससे एसिडिटी की समस्या कम होती है, नींद बेहतर होती है, फैट कम होता है और मूड व स्किन टोन बेहतर होता है। रोज रात को अगर आप पैर धोकर तलवे पर देसी घी लगाएंगे तो आपको कई तरह से आराम मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे लगाने का सही तरीका सीखना होगा। सबसे पहले आप एक कटोरी में थोड़ा देसी घी लें और अपनी उंगली की मदद से इसे पैरों पर लगाकर मालिश करें। इसे तब तक ऐसा करते रहें जब तक कि आपका पैर गर्म महसूस न हो जाए। आप दूसरे पैर पर भी इसे दोहराएं, आपको गहरी नींद आएगी। इसके अलावा पैरों के तलवे पर देसी घी की मालिश करने से पाचन में दिक्कत, डकार की समस्या और कब्ज की समस्या दूर होती है। पैरों में घी की मालिश करने से वात दोष भी कम होता है और इससे ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती है। तलवों की मालिश से नसें मजबूत होती हैं और जिससे एसिडिटी जैसी समस्या कम होती है। अच्छी नींद से तनाव की समस्या कम होती है, जिससे स्किन टोन बेहतर होता है। सवाल नंबर 7, क्या देसी घी खाने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है? दरअसल वजन घटाने के लिए आमतौर पर लोग अपने आहार में वसा का सेवन करने से बचते हैं। तेलीय खाद्य पदार्थों के साथ ही देसी घी में पर्याप्त मात्रा में फैट होता है, इसलिए शरीर की चर्बी कम करने के लिए अधिकांश लोग देसी घी से परहेज करते हैं। हालांकि देसी घी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो न केवल सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद होते हैं, बल्कि वजन घटाने में भी मदद करते हैं। बेशक आप यह सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन देसी घी अतिरिक्त वजन को कम करने में बहुत कारगर है। देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादातर भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। देसी घी में 99.9% वसा, 1% वसा में घुलनशील विटामिन के साथ मॉइस्चर और मिल्क प्रोटीन भी पाया जाता है। देसी घी सनफर वसा से तैयार किया जाता है और इस प्रकार यह कमरे के तापमान पर रखने पर खराब भी नहीं होता है। चूँकि देसी घी ओमेगा 3 फैटी एवं ओमेगा 6 फैट में समृद्ध है, इसलिए यह वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओमेगा 6 फैट वसा द्रव्यमान को कम करके शरीर को स्लिम बनाता है। एक्सपर्ट के अनुसार रोजाना 1-2 छोटे चम्मच देसी घी खाने से वजन नियंत्रण में रहता है। यह ओमेगा एसिड से भरपूर होता है और वसा कोशिकाओं के आकार को छोटा करने में मदद करता है। 2 चम्मच से अधिक घी का सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 8, क्या डायबिटीज़ के मरीज देसी घी खा सकते हैं? दरअसल डाइटिशियन के अनुसार देसी घी में हेल्थी फैट होता है, जो आपके खाने में मौजूद पोषक तत्व को नष्ट नहीं होने देता और इसी प्रोसेस के कारण ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। यानी डायबिटीज़ के मरीज खाने में देसी घी ले सकते हैं, हालांकि इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो। इसका ख्याल रखना होगा, वरना इसके बुरे परिणाम भी नज़र आ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देसी घी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहेगा। साथ ही गट हार्मोन की फंक्शनिंग बेहतर होगी, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। कई डाइटिशियन के मुताबिक देसी घी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है, हालांकि कुकिंग ऑयल को डाइटिशियन में नुकसानदायक बताया गया है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अगर आप रिफाइंड या किसी भी तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। डायबिटीज़ मरीज खाना बनाने के यूज़ तेल पूरी तरह से बंद कर दें। आप पराठों के लिए तेल की जगह आधा चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पराठा सूखा सेक सकते हैं और फिर उस पर आधा चम्मच घी डाल दें। वहीं सब्जी को पकाने के लिए आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।